नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमारी बात रेगुलरली होती चली आ रही है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा-सा ओवरसोल्ड में है। देखो यहाँ पर जो है टाइम पीरियड के हिसाब से, जो मतलब मैंने आपको कल प्लैनेट्स का टाइम दिखाया था, तो प्लैनेट के टाइम के हिसाब से जो प्लैनेट्स हैं उसका जो टाइमिंग है, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ मैंने कल बात क्या की थी। तो ये है टाइम किसका, प्लैनेट्स का हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे बात की थी कि 4 तारीख के बाद थोड़ा सा ख्याल रखना कि मार्केट ओवरसोल्ड तो है और पॉजिटिव टाइम पीरियड जो है वो चालू हो चुका है, जिसकी वजह से आपको ये ख्याल रखना है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा थोड़े दिन जो है, मतलब तकरीबन 15 या 16 तारीख तक, मतलब थोड़ा सा आपको ना बाउंसेस अगर मिले तो मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे पॉजिटिव था। ये बात हमने कल की थी। हालांकि हमने आज थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की थी, जस्ट बिकॉज के और देखो टाइम पीरियड पॉजिटिव था, हमने शॉर्ट करने की कोशिश की और हमारा ऐसे लिट हो गया था आज। ठीक है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, बट यहाँ पर जो शॉर्ट करने की कोशिश की गई थी वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से कोशिश की गई थी करने की। बट ठीक है, हमारा पिछले 1 महीने में पहली बार एसएल हिट हुआ। ठीक है, पब्लिकली ये चीज़ बताना ज़रूरी है और मैं बता भी रहा हूँ। ठीक है, बट इट इज़ ओके, क्योंकि महीने भर से हम रेगुलरली हमारे लेवल्स हिट हो रहे हैं और सारे के सारे टारगेट्स हिट हो रहे हैं। बट आज मार्केट ने हमको समझाया कि मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना है। ठीक है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ अ गेम कि भाई हमारा एसएल हिट हुआ, नो प्रॉब्लम शॉर्ट पोजीशंस का, लेकिन हमने एसएल की रिस्पेक्ट की, मार्केट की रिस्पेक्ट की, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अब आते हैं बैक टू द नॉर्मल एनालिसिस कि यहाँ पर जो है जो ये टाइम पीरियड है ये 15 तक जो है थोड़ा सा ऐसा बोल रहा है कि भाई ठीक है, जो भी है 15 तक जो है मार्केट में थोड़े बहुत बाउंसेस दिखा सकता है। क्लियर, ये बात हमने कल भी कर ली थी और आज फिर से मैंने इसको रिमाइंड आपको करा दिया है। क्लियर, अब यहाँ पर जो निफ्टी है ना, निफ्टी का चार्ट देखेंगे पहले हम। तो निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये वनडे का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे फोकस करना, ये क्या है, ये एक टाइप से डायगोनल टाइप का एक पैटर्न है। ठीक है, डायगोनल टाइप का है ये। तो ये जब ब्रेकआउट देगा तो थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस आने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी मार्केट की। ठीक है, याद रखना पहली चीज़। अब कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल हमारे निकलेंगे किसके ऊपर, 1 घंटे के ऊपर। ठीक है, तो कल देखो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारी एनालिसिस बिल्कुल सही जाती है, डेली बेसिस के ऊपर आप देख ही रहे हो। ठीक है, लेकिन कल जाएगी या नहीं जाएगी मुझे नहीं पता, एनालिसिस सही जाएगी या नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना, वो जब बड़े इवेंट के दिन होते हैं, जैसे कि कल यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिज़ल्ट आउट हो जाएंगे, रिज़ल्ट जो आना शुरू हो जाएंगे वो सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 4 बजे से चालू हो जाएंगे। ठीक है, सुबह 4 बजे से चालू हो जाएंगे और तकरीबन हमारी मार्केट ओपन होने से पहले, हमारी मार्केट 9 बजे सुबह ओपन होती है, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 5 घंटे के अंदर। तो ये हमारी मार्केट के लिए बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन हम जब ये रिजल्ट आउट होंगे तो आपका यूएस मार्केट थोड़ा सा मतलब बंद हो चुका होगा। ठीक है, तो यूएस मार्केट इसका इम्पैक्ट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वो लेगा आपको कल शाम को। ठीक है, तो मतलब कल का पूरा दिन और परसों का पूरा दिन वॉलेटिलिटी भरा हो सकता है, जिधर का मूव आएगा थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकता है मूव। ठीक है, और मतलब कुल मिला के ये कहानी है कि इवेंट भरा दिन है, एनालिसिस तो हम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन कल का दिन जो है और परसों का दिन जो है वो थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड रह सकता है और एनालिसिस फेल होने के चांसेस रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा जो कल या परसों की मूवमेंट होगी। इसलिए मैं आपको पहले से ही ये चीज़ बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, लेवल्स का ख्याल रखना, क्योंकि लेवल्स जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ऐसे टाइम के अंदर। ठीक है, और एनालिसिस गलत हो जाए तो ये मत कहना कमेंट में आपने तो ये कहा था ऐसा, क्योंकि देखो जो इवेंट है वो कोई नहीं जानता कि कैसा उसका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा हुआ तो एनालिसिस अगर अच्छे ऊपर क्लियर है तो अच्छा हुआ तो आपको एनालिसिस अच्छी हो गई, और अगर
एनालिसिस ऊपर के लिए और रिजल्ट गलत गलत आ गया तो आपको एनालिसिस गलत हो गई, तो इट इज़ ओके, इट इज़ ओके फॉर द वन डे। एक सिंगल डे में जब हमें पता है कि इतना बड़ा इवेंट है, ग्लोबल इवेंट है वो, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं पहले से पहले कि एनालिसिस गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 घंटे के ऊपर मार्केट 61% के लेवल जो है आपका 24,235 का, वो उसको आज टच किया। ठीक है, हाई लगा 229 का। जैसे ही इसके ऊपर जाएगा आपका टारगेट खुल जाएगा तकरीबन यहाँ तक के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर गया या गैप अप खुला आप बोलोगे हो गया बस, ऐसे नहीं होता। इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, टिकना चाहिए इसके इस लेवल के ऊपर मार्केट। ठीक है, पूरा एक दिन, ठीक है, या फिर कुछ घंटे, 2 से 3 घंटे टिकना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मार्केट आपका तकरीबन 24,500 तक जाने के लिए रेडी तो कम से कम हो ही जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मार्केट कल मतलब गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, अगर मार्केट कल गैप डाउन हो जाता है तो अब जो फ्रेश शॉट बनेंगे वो इस लेवल के नीचे ही बनेंगे, 816 के नीचे ही बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे। क्योंकि गैप डाउन होने के बाद भी, ठीक है, यहाँ कहीं हुआ गैप डाउन तो भी ऊपर उठने के चांसेस पूरे पूरे हाई रहेंगे। तो अब शॉर्ट नहीं करना है, टाइम पीरियड वैसे भी अलाउ नहीं कर रहा है। गैप डाउन हुआ तो हम वैसे भी शॉर्ट नहीं करते हैं, ये हमारी थ्योरी भी है गैप अप गैप डाउन वाली, याद होगी आप लोगों को। ठीक है, अब केवल और केवल शॉर्ट तभी बनेंगे जब ये 816 का लेवल टूटेगा। क्लियर हो गई बात? तो शॉर्ट तो अभी नज़र नहीं आता। ठीक है, केवल गैप अप बहुत बड़ा हो जाए तभी शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट तो नहीं नज़र आता प्राइस एक्शन के ऊपर। समझ में आ गया? चलो क्लियर हो गया, बढ़िया बात है। एफ आईज़ क्या कर रहे हैं? एफ आईज़ इक्विटी में कर रहे हैं भाई सेलिंग, भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। अभी भी ये लोग नहीं मान रहे हैं और इनकी पोजीशंस, आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये जो भी बाउंस होगा, अगर आया है, आएगा तो, अगर आएगा तो ये जो भी बाउंस आएगा ना, टाइमिंग प्लैनेट की दिखा दी है मैंने, तो भाई ये जो भी बाउंस आएगा ना ये टेम्परेरी बाउंस होगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो डाटा है ना किसका, एफ आई आईज़ का, देखो मैं आपको डाटा दिखाता हूँ एफ आई आईज़ का। यहाँ पे देखो एफ आई आईज़ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लॉन्ग तो कर रहे हैं लेकिन वो शॉर्ट्स क्लोज नहीं कर रहे, नहीं कर रहे शॉर्ट क्लोज। ठीक है, नहीं कर रहे ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी बाउंस आएगा वो एक टेम्परेरी बाउंस होगा, फिर अपर लेवल्स के ऊपर ये अपनी शॉर्ट्स को डबल प्रॉफिट में लाने के लिए फिर से तोड़ेंगे। समझ में आया? तो ये बाउंस जो है वो टाइमिंग मैंने आपको दे दी है, 15 तारीख तक का देख लेना। जो भी बाउंस आएगा उसको 15 तारीख तक ना आपको, मतलब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बाउंस पे ना अपना पोर्टफोलियो हल्का कर लेता हूँ, हर बाउंस पे पोर्टफोलियो हल्का कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी सोच है ना। तो क्योंकि देखो एफ आई आईज़ तो मानेंगे नहीं, एफ आई आईज़ को तो गेम चलाना है पूरा का पूरा। जब एफ आई आईज़ के माइंड का हमको पता है तो हम क्यों पंगा लें उनसे? समझ में आई बात? तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी बाउंस आएगा ना अगले 5-6 दिन में या 7-8 दिन में, जो भी बाउंस आए, ठीक है, आता है तो भाई सिंपल सी बात ये है कि आपको निकलना है मार्केट से। और ये बाउंस याद रखना तभी आएगा जब ट्रंप साहब जीतेंगे, समझे? बहुत अच्छा ये बाउंस जो है आपको तभी दिखेगा जब ट्रंप साहब जीतेंगे। तो ट्रंप की उम्मीद लगा के बैठा है मार्केट, अगर नहीं जीतते तो यहाँ भाई यहाँ पे फिर ये लोग थोड़ा सा मतलब मार्केट जो है ना फिर वो कर सकती है, यहीं से ड्रामा दिखाना फिर से शुरू कर सकती है। ठीक है, तो समझना इस बात को कि बाउंस पे भी निकलना है हमको, 7-8 दिन का बाउंस होता है तब भी निकलना है, और इक्विटी धीरे धीरे हमको निकालनी है हर बाउंस में। अभी लॉन्ग होने का टाइम नहीं आया है। क्यों? क्योंकि मैंने डेट दे रखी है कौन सी, 20 जनवरी। 20 जनवरी के आसपास मुझे दिखता है कि मार्केट बॉटम बनाएगा, समझे? उससे पहले तो बाउंस जो भी आएंगे वो हम
केवल और केवल एक ही चीज़ करेंगे, उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये थी FIS की स्टडी जो कि इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, ये डाटा है, डाटा देख लो आप। डाटा जो है रिटेल आज भर भर के बेरिश हो गए, भर भर के बेरिश हो गए ना रिटेल। ठीक है, बड़े लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी, इसी वजह से एकदम से ऊपर गया मार्केट, समझे। तो जितना अब देखो, ये अगर बेरिश है तो मार्केट एक बार तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझे, एक बार तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो मार्केट यहाँ पे 200 पे खड़ा है ना, तो 500 तक का लेवल दिखाने की कोशिश कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन के रिज़ल्ट कैसा आता है US इलेक्शन का। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गई बात। चलो देखते हैं आगे क्या हो सकता है भाई। असली जो खेल खेला गया है वो खेला गया है बैंक निफ्टी में। ठीक है जी, बैंक निफ्टी में देखो क्या ज़बरदस्त खेल खेला गया। इसके अंदर तो लेवल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है, ये आपका कम से कम 1.27 मतलब 52,000 यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी आ सकता है, 52,800 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भैया स्ट्रॉन्ग है, ये बात सिंपल याद रखना। HDFC बैंक क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई, ये 1720 1690 गया, 1697 तक गया था। ठीक है, तो 1720 के नीचे हमारा लेवल, मतलब देख लो आप खुद ही, 1690 दिया था ना, 1697 तक गया था हमारा मार्केट। ठीक है, और वहाँ से फिर क्योंकि वो एक सपोर्ट था, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, वो एक सपोर्ट था, वहाँ से फिर बाउंस कर गया। तो भाई HDFC बैंक जो है वो आपका एक ऐसी कैंडल बना के गया है जो सुपर बुलिश है। ठीक है, तो HDFC बैंक हेल्प करेगा बैंक निफ्टी को ऊपर रखने में, बैंक निफ्टी जो है वो हेल्प करेगा निफ्टी को ऊपर रखने में। तो टाइम पीरियड के हिसाब से प्राइस एक्शन भी बन रहा है। ठीक है, समझ में आया। बट एवरीथिंग विल बी डिपेंड, मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, नॉर्मल डेज में तो ये एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट जाएगी, लेकिन कल इलेक्शन का दिन है, आपको अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ कि इलेक्शन के दिन इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है, ओके, समझा दिया मैंने आपको। रिलायंस भी देख लेते हैं। रिलायंस में तो भाई कुछ भी नहीं है, रिलायंस तो मतलब ठीक है, एक छोटा सा बाउंस देगा, बट इसमें कोई दम नहीं दिख रहा अभी तक। वीकली कैंडल देख लेते हैं इसकी, अभी भी कोई इसमें दम नज़र नहीं आ रहा, हालांकि ये अपने लो का 50% तक आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से एक बाउंस तो दिखा सकता है। ठीक है, बट दिखाएगा नहीं दिखाएगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि आज के कैंडल जो वनडे का बना है, याद रखना, आज की जो वनडे की कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है या नहीं मिलती, कल के दिन मिलती है तो ये एक बाउंस दिखाएगा। ठीक है, तो रिलायंस, HDFC बैंक, आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये चारों चार्ट्स अच्छे हैं आज के दिन। ठीक है, तो एक बाउंस तो मार्केट में दिखेगा, लेकिन याद रखना बाउंस जो है वो बाउंस में आपको निकलना है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, बाउंस में आपको निकलना है, 15 से पहले पहले निकलना है, जितना ही बाउंस आए वहाँ पे आपको निकलना है। ठीक है, ख्याल रखना भाई। ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन बुलिश नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि प्राइडिक्शन वगैरह हर चीज़ बुलिश ही है, तो ये ऑप्शन चेन भी बुलिश नज़र आ रही है। 24,500 पे कॉल राइटर निकल रहे हैं, तो वही जब मैं कह रहा हूँ कि 24,500, 24,400, 500 तक मार्केट आराम से एक बाउंस तो दिखा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो बस यही है फ़िलहाल एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और टाइम पीरियड जो है ना उसको रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, रिस्पेक्ट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।